वो ऊर्जा मंत्र सुनने के लिए हमेशा आतुर होती है। और यहाँ पर भी आप कुछ ऐसा ही माहौल देख रहे हैं। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि जिस आर्थिक विकास का जिक्र प्रधानमंत्री हमेशा से करते हैं, जिनमें राज्यों के सर्वांगीण विकास से ही पूरे देश का विकास होता है, उस देश का जिसमें 125 करोड़ हिंदुस्तानी रहते हैं और आत्मनिर्भरता के पथ पर आगे बढ़ते हुए तमाम जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनमें हम प्रगति होते हुए देख रहे हैं। और ये सकारात्मक सूचक है आपके आर्थिक प्रगति के पथ पर चलते हुए भारत का। ये वो भारत है जो आत्मनिर्भर है, ये वो भारत है जिसमें योजनाएं अब सिर्फ कागज़ों पर नहीं होती बल्कि उन्हें अमली जामा पहनाया जाता है। और आज ही का दिन अगर हम देखें तो कुछ ऐसी योजनाएं थी जिनका शिलान्यास आज से 2 साल पहले किया गया, लेकिन आज वो दिन है कि जब अगर आपकी नीति आपका साथ दे रही है तो नियति भी बखूबी आपके साथ होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री का ये रोड शो, जहाँ प्रधानमंत्री आज कुछ जो प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े बेनिफिशरीज हैं उनको उनके घरौंदे का जो चाबी है वो भी सौंपेंगे। और जल आपूर्ति, क्योंकि देखिए किसी भी राज्य में अर्बन डेवलपमेंट सिस्टम का मजबूत होना अपने आप में उस राज्य को बहुत विकसित, बहुत मॉडर्नाइज बनाता है। और यही तो सपना था ना कि स्मार्ट सिटीज़ को और मुफीद कैसे बनाया जाए तकनीक के लिहाज से। इसीलिए अर्बन डेवलपमेंट से जुड़ी हुई जल आपूर्ति की योजना का भी यहाँ पर शिलान्यास होना है। और किसी भी राज्य को आर्थिक लिहाज से फ़ायदा कैसे पहुँचे, इसमें पर्यटन का बहुत अहम रोल होने वाला है। और यहाँ से जब अमृत भारत एक्सप्रेस जो गया जी दिल्ली के बीच चलेगी और बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन वैशाली और कोडरमा, अब हम बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन की बात क्यों कर रहे हैं, गया जी किस लिए इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोध गया से जुड़ा हुआ है। और इस बौद्धिक सर्किट से जो पर्यटन को राज्य जोड़ेगा, यानी कि जब बिहार से अलग अलग राज्य जुड़ेंगे और इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी, तो आप सोच सकते हैं कि पर्यटकों का यहाँ पर आना जाना आर्थिक विकास में प्रगति। जब देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है इस पावन धरती पर, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय नेता, आइए मेरे साथ मिलकर जोर से भारत माता की जय पुकारेंगे। भारत माता की, भारत माता की। देशवासी यकीन मानिए, आज ये जय घोष, भारत माता का जयकार और मोदी जी की जयकार का घोष दुनिया के हर कोने में इसी तरह से गूंज रहा है। पूरी दुनिया मानो आज भारतमय है, क्योंकि 140 करोड़ भारतवासियों के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आइए मेरे साथ मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के लाल किले की प्राचीर के आह्वान को दोहराते हैं। मेरे साथ बोलिए, सौगंध हमें इस मिट्टी की हम देश नहीं झुकने देंगे। सौगंध। तो आप देख सकते हैं ये उद्घोष जो प्रधानमंत्री के नाम को लेकर है, एक लोकप्रिय नेता जो हमेशा से जनप्रतिनिधि और जन प्रधान सेवक के तौर पर अपने आप को जनता के बीच पाते हैं। और यही वो प्यार और यही वो वात्सल्य है और ये हर्षोल्लास बिहार की जनता का। क्यों? क्योंकि जिस आर्थिक विकास का वादा प्रधानमंत्री ने केंद्र में रहकर किया, उसको पूरा करने का वक्त आया और उसको पूरा किया भी गया है। जिस हम तमाम अन्य परियोजनाओं का जिक्र कर रहे हैं, उसमें अगर बिहार को ऊर्जा के लिहाज से आत्मनिर्भर यानी सेल्फ रिलायंट बनाना है तो बक्सर थर्मल प्लांट उसको काफ़ी अहम माना जा रहा है। राज्य को बड़े पैमाने पर इससे लाभ होगा, वो भी आज उसको भी इनॉग्रेट किया जाएगा। तो बिजली की जो आपूर्ति है
उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी। और वेलफेयर स्टेट का काम क्या है? वेलफेयर स्टेट का काम ये है कि वो आपकी इन बुनियादी ज़मीनी जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करें। और क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी कई ऐसी बेनिफिशरीज़ हैं जिन्हें घर की चाबी दी जाएगी। और जिन तमाम प्रोजेक्ट्स का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें अमृत 2.0 जिसमें जो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है, अब किसी स्मार्ट सिटी की जब हम बात करते हैं और इस तरह से उस राज्य को उन्नत बनाया जाता है गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं देकर, तो आप समझिए कि आपका शहर सुंदर दिखता है और ये सुंदरता कहीं ना कहीं देश उस राज्य के विकास में सकारात्मक सूचक का काम करती है। और यही विश्वास बहाली है जनता की, जो वादे किए गए उन वादों पर खरी उतरती हुई सरकार, जिसमें लोगों के विकास की प्रतिबद्धता शामिल है, जिसमें लोगों के विश्वास को पूरा करने का संकल्प शामिल है। इसीलिए संकल्प से सिद्धि की ओर प्रधानमंत्री हमेशा से कहते हैं। और खाली हम इसे इस तौर पे ना देखें, क्योंकि इसमें तमाम अलग अलग योजनाएं शामिल हैं जो सड़क यानी कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई हैं, जो आपके पीने के पानी से जुड़ी हुई हैं, जो शहरी विकास से जुड़ी हैं, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं। मां भारती के अनोखे सपूत, लोकतंत्र की जननी के सर्वजनप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मंच पर आगमन। सभी का अभिवादन स्वीकारते हुए माननीय प्रधानमंत्री, देवियों सज्जनों, आइए ज्ञानोदय की इस पावन धरती पर हर भारतीय के प्रेरणा पुंज माननीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। हाथ ऊपर उठाकर तालियों के जय घोष से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय जननायक का करतल ध्वनि से अभिवादन करें। स्वप्न अर्पित, प्राण अर्पित, आयु का पल पल समर्पित, चाहता हूं देश की मिट्टी तुझे कुछ और भी दूं। बिहार की इस दिव्य धरा से माननीय प्रधानमंत्री जी का सदैव विशेष लगाव रहा है और बिहार वासियों ने उनके स्नेह को कई गुना करके लौटाया है। बिहार के लाडले प्रधानमंत्री जी पिछले लगभग 11 सालों में 50 से अधिक बार यहां पधारे हैं ताकि बिहार देश के विकास की मुख्य धारा में शामिल होकर नए भारत के निर्माण में अग्रणी किरदार अदा कर सके। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रखर मार्गदर्शन में केंद्र सरकार द्वारा पिछले लगभग 11 साल में दी गई तकरीबन 14 लाख करोड़ की परियोजनाओं ने बिहार के विकास को नई दिशा प्रदान की है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रेरणादायक नेतृत्व में आज बिहार के विकास की उड़ान को पूरा देश गर्व से देख रहा है, निहार रहा है। जी हां, वाकिफ है अब जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। आइए देश की गौरव पताका को विश्व के सर्वोच्च शिखर पर स्थापित करने वाले नए भारत के प्रणेता हमारे प्रेरणा पुंज का एक बार पुनः हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों से स्वागत करें। अपना वंदन अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएं, जो आज 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के उपहार के साथ यहां पधारे हैं।